कहते हैं कि हम 1956 से जो है इस पे काबिज है, हमारा जो है एडवर्स पोजीशन के आधार पर टाइटल परफेक्ट हो गया है। हम दावा हमने फाइल कर दिया माय लॉर्ड, दावा हमारा फाइल, आपके राइट डिसाइड होंगे। माय लॉर्ड हमारा कब्जा तो डिस्प्यूटेड है भाई 2000, ये मतलब फर्जी आदेश के आधार पे माय लॉर्ड, फर्जी आदेश नहीं है माय लॉर्ड, वो आदेश ही नहीं है रिकॉर्ड पे। हम सिर्फ आप इतना कर दीजिए कि आपका जो भी राइट्स होंगे दे विल बी सब्जेक्ट टू द आउटकम ऑफ द सिविल सूट, बस उससे बियॉन्ड कुछ नहीं है। देयर इज नथिंग मैडम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अभी तो हमारे कब्जे का तरमीम हो गया माय लॉर्ड जी, ठीक है ना जी। वो नक्शा सुधार होने के बाद, नक्शा सुधारते वक्त किसको सुनने का अधिकार है? एडजेसेंट ओनर, जो एडजेसेंट ओनर को, पजेसर को नहीं, पोजीशन होल्डर को। तो आप पजेसर नहीं, आप पजेसर है, आप ओनर नहीं है। तो तरमीम जब हो गया, वो मालिक है और जमीन पर यह व्यक्ति है, इनका दखल है। कहने का मतलब है ये जमीन इनके कब्जे में है, इनके पास क्या विकल्प है? आखिर अगर मामला कोर्ट में जाता है तो जज साहब क्या करेंगे, किसके पक्ष में फैसला होगा, क्या कंडीशन है, क्या कागज जो है इस व्यक्ति का बन जाएगा, अगर बनेगा तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये सभी नियम कानून अगर आप जानना चाहते हैं तो जरूर ये पूरा आप जरूर देखें। सबसे पहले अगर ये प्लॉट है, आपकी जमीन है, आपकी जमीन को कोई अगर मान लेते हैं दखल करके रखा हुआ है, आप जमीन के मालिक हैं, तो पहला ये होता है कि जमीन मालिक का क्या राइट होता है। दूसरा ये हो गया कि जो कब्जा करने वाला है, जिसके पास दखल है, उसका क्या राइट होता है। देखें यहाँ पर जो एक तरह से कानूनी व्यवस्था है, तो सरकार के जो अधिकारी हैं, कहने का मतलब जो कार्यपालक है, कार्यपालिका जो है, जिसमें मान लेते हैं जो मजिस्ट्रेट हो गए या जो एक तरह से रेवेन्यू ऑफिसर हैं, अगर आप उनके पास जाते हैं तो सबसे पहले इसका वर्तमान में एक तरह से देखा जाता है कि आखिर कब्जा किसका है। ये सबसे बड़ा मुद्दा होता है कि वर्तमान में ये कब्जा, इनका दखल जो है, अब ये इनका दखल पता लगाया जाएगा। लोकल स्तर के जो लेवल के अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं या एक तरह से जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, ग्राम पंचायत के सदस्य हैं, उनके मार्फत से जो है पूरी जानकारी, जब इसका फैसले की बात, तो आखिर होता क्या है कि ग्राम पंचायत के जो भी सदस्य हैं उनके द्वारा जो है एक तरह से पूरी जानकारी जो है प्राप्त किया जाता है कि आखिर ये जमीन वर्तमान में जो कब्जे में है, इनके पास इनका दखल है, कब से दखल है, कितने समय से है। तो ये जो जानकारी के बाद जो है, यानी जब जानकारी पता चलेगा तो जो पुलिस है वो भी इंक्वायरी करती है, जो अधिकारी है उनके द्वारा भी इंक्वायरी होता है कि अगर मान लेते जमीन मालिक इन पर कब्जा करने का आरोप लगा दिया, नहीं मेरा जमीन पर वो जाके कब्जा कर लिया, तो ये तो पता लगाया जाएगा ना ये कब से कब्जे में है। तो वर्तमान में कब्जा मायने रखता है। अब है सवाल है कि जमीन का मालिक का क्या होगा। ऐसे मान लेते हैं एक समय होगा, हो सकता है कि वर्चस्व जबरन कब्जा कर ले, या मान लेते हैं जो व्यक्ति है बाहुबली है, एक तरह से गुंडा प्रवृत्ति का है, ठीक है, आपराधिक छवि है, बहुत तरह के मामले हो सकते हैं। अब आपराधिक छवि का व्यक्ति है या ये इस जमीन मालिक के जमीन को कब्जा करके रखा हुआ है, अब डर से ये जो है ये व्यस्त है, अपने फैमिली का लाइफ सेट करने, अपने बच्चे का लाइफ सेट करने में व्यस्त है। कभी जाकर जो है एक तरह से उतना इससे उलझने का प्रयास नहीं किया, लेकिन एक समय आया जो कि ये एक तरह से माइंड से फ्री हुआ और अपनी संपत्ति को ढूंढ रहा है, या तो उसको बेचेगा नहीं तो उसको हासिल करेगा। तो जमीन का ये मालिक है, इसका भी एक अहम रोल है और इसका एक दखल है, तो ये भी है। अब जब मामला ये जो है कार्यपालिका से अगर मान लेते हैं न्यायपालिका के पास पहुंचेगा, यानी अगर आपका मामला कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट में कहीं ना कहीं सभी तथ्य को देखा जाएगा कि अगर मान लेते हैं आपके पास जमीन का कागज नहीं है, कब्जा है, तो क्यों कागज नहीं है, आपके पास कागज नहीं होने का क्या कारण है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं। या तो मान लेते हैं जमीन खरीदा होगा लेकिन उसका रजिस्ट्री नहीं किया गया, तो उससे वो भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि आप जमीन खरीदे, आपका रजिस्ट्री क्यों नहीं हुआ। क्या आपने जब खरीदे पैसा दिए तो बीच में एग्रीमेंट, कोई बाउंड पेपर तैयार करवाए, नहीं करवाए, किसकी गलती है? आपकी गलती है, नहीं करवाए ना। आपको बाउंड पेपर बनवा लेना चाहिए, वो एक सबूत है, आप प्रूफ के तौर पे उसको दे सकते हैं। दूसरा कि ठीक है, जबरन जो है ये व्यक्ति एक तरह से बाहुबली अपना वर्चस्व दिखा के दमंग प्रवृत्ति का है, जबरन जमीन को कब्जा कर लिया है, तो जबरन अगर आप कब्जा करेंगे तो ये जमीन वापस जमीन मालिक को प्राप्त हो जाएगा। आपके पास कागज नहीं है तो आपके पास कोई अधिकार नहीं है। जमीन का अगर दस्तावेज नहीं है तो वर्तमान में आपके पास कोई राइट नहीं है, लेकिन कब्जा है, लंबे समय से कब्जा है, 20 साल से आप जमीन पर कब्जा करके रखे हुए हैं, तो उस केस में आपको एक अधिकार कानूनी रूप से प्राप्त है कि आपको ऐसे कोई हटा नहीं सकता है। यानी कोई भी जो एक तरह से पुलिस अधिकारी हो या जो भी एक तरह से ऑफिसर हो, आपको नहीं हटा सकते हैं, इसलिए कि आप लंबे समय से कब्जा है, मामला कोर्ट का है, कोर्ट में लंबित है, जिस समय फैसला होगा उस समय आपके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा, आप अगर नहीं हटेंगे तो, ठीक है। लेकिन
यहां पर जो सबसे बड़ा समस्या ये है कि आखिर इस जमीन का क्या राइट दखल वाले के पास जा सकता है। तो इसका भी देखें, ये बिल्कुल जो है जा सकता है और जाता भी है, और ये तभी जाता है जब आपका मामला मान लेते हैं सिविल कोर्ट में चल रहा है और आप सिविल कोर्ट में सही तरीके से पहल नहीं कर रहे हैं, तो मामला जो है कब्जाधारी के पक्ष में जा सकता है। इसलिए कि वो जमीन को हासिल करने के लिए आप पर बहुत तरह के आरोप लगा सकते हैं कि आपने पैसा लिया आप हैं, लेकिन ये सब बेबुनियाद बातों का कोई भी महत्व नहीं होता है। कोर्ट में सबूत को पेश किया जाता है और सबूत इस व्यक्ति के पास है कि इसके पास जमीन का एक तरह से जमीन का जो है कागजात है ना, इसके पास जमीन का कागजात है। इस व्यक्ति के लिए यही सबसे बड़ा सबूत है। अब रही बात कि कब्जाधारी को कैसे अधिकार प्राप्त होगा, तो कब्जाधारी अगर ये साबित करने में सक्षम हो जाए कि वो लंबे समय से जो है जमीन पर कब्जे में है, वर्तमान में उस पर एक तरह से मकान बनाकर रह रहा है, वो व्यक्ति गरीब है, उसका जो है उस जमीन के अलावा कोई अन्य स्रोत नहीं है, उस केस में उसके पक्ष में फैसला हो सकता है।